बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं मरियम नवाज के बारे में कि वो किस किस हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उन हलकों पर पहले कौन कौन इलेक्शन लड़ चुका है और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के क्या है कि पलड़ा किसका भारी है, मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, इन्होंने 4 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली की हलकों से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए। कौमी असम्बली की नशिस्तें थी NA 119 और NA 120 और सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी PP 80, PP 159, PP 160 और 165। PP 80 जो है वो सरगोदा की नशिस्त थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लिए और लाहौर की जो 3 सीटें हैं PP 159, 160 और 165, यहाँ से सिर्फ PP 159 लाहौर की नशिस्त से अब ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बाकी PP 160 और 165 दोनों हलकों से इन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लिए। यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के कुछ और कैंडिडेट्स को जो है वो नामजद किया गया और कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वहाँ से सिर्फ NA 119 से ये इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं और NA 120 से एक और कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया गया है। अब 2 नशिस्तें मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। 2 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 और सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 159। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। कौमी असम्बली की अगर बात करें तो NA 119 लाहौर की तीसरी नशिस्त बनती है। ये यहाँ से PTI के आज़ाद उम्मीदवार PTI के कैंडिडेट हैं, मगर चूंकि PTI से बल्ला छिन चुका है और तमाम उम्मीदवारान अब आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो अब आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे उनका नाम है जी शहजाद फारूक। NA 119 लाहौर की तीसरी नशिस्त, शहजाद फारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे और चूंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं तो इनका इंतखाबी निशान है जी ट्राई साइकिल। बच्चों की जो छोटी साइकिल होती है 3 पहियों वाली ट्राई साइकिल, वो है इनका इंतखाबी निशान और ये मुकाबला करेंगे मरियम नवाज का NA 119 में और मरियम नवाज शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो PP की नशिस्त 159 ये लाहौर का 15वां हल्का बनता है, 15वीं नशिस्त बनती है। यहाँ से PTI के महर शराफत अली ये इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं मरियम नवाज के खिलाफ। महर शराफत अली बामुकाबला मरियम नवाज शरीफ। महर शराफत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे। इनका इंतखाबी निशान है जी क्रिकेट की जो विकटें होती हैं, क्रिकेट स्टंप्स, वो इनका इंतखाबी निशान है, क्रिकेट विकटें। और मरियम नवाज शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इस हलके में काफ़ी जो कौमी असम्बली का हलका है NA 119, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पिछले दिनों जो है वो बनी, वो आप नाजरीन से हम शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 119 से वो नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए हैं और उनका नाम वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया जी महर मोहम्मद वसीम। महर मोहम्मद वसीम का नाम लेकर मुस्लिम लीग नवाज का ट्विटर हैंडल ये कहता है कि ये कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जो कि मरियम नवाज के हक में NA 119 से दस्तबरदार हो गए हैं। अपने हज़ारों कारकुनों और कई जो उनके ओहदेदारान हैं, UCs के जो ओहदेदारान होते हैं उन समेत और तमाम अपने हज़ारों कारकुनों समेत जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो चुके हैं और वो मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। जबकि कुछ ही घंटों बाद ये खबर जो है वो फेक निकली और जो ओरिजिनल खबर थी, जो रियल खबर थी, वो हम आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट जिसका नाम महर मोहम्मद वसीम हो, वो कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी महर मोहम्मद वसीम नामी शख्स को टिकट नहीं जारी किया और ही वॉज नॉट अ PTI टिकट होल्डर। PTI ने उसको टिकट जारी ही नहीं किया था। और महर, अगर हम थोड़ी सी मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो महर नाम के 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको PTI ने टिकट जारी किया हुआ है। एक है जी महर शराफत, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये PP 159 से महर शराफत जो मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। महर शराफत अली PP 159 से ये है एक महर शराफत अली, महर नामी बंदे। और दूसरे मिसेस महर वाजिद, ये PP 172 की जो नशिस्त है यहाँ से महर वाजिद साहब हैं, उनकी जो जोजा मोहतरमा है मिसेस महर वाजिद, वो PTI की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और वो हल्का बनता है PP 172। लिहाजा
महर, जो मुस्लिम लीग नवाज का दावा था कि जी महर मोहम्मद वसीम साहब ये कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। पीटीआई का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था कि जिसका नाम महर मोहम्मद वसीम हो और पीटीआई ने उसको टिकट जारी किया हो। एक और जगह से हमने इस फैक्ट को जो है चेक किया पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम हलकों के जो उम्मीदवारान हैं जो फाइनल हो चुके हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, उनकी लिस्टें भी जो है वो जारी की गई हैं। टोटल जब हमने फैक्ट्स चेक किए तो यहाँ पर पता चला कि टोटल 19 कैंडिडेट्स हैं जो इस सीट NA-119 लाहौर की जो नशिस्त है यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और महर मोहम्मद वसीम नामी कोई कैंडिडेट उस पूरी लिस्ट में नहीं था। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज का यह दावा झूठा साबित हुआ। कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि महर मोहम्मद वसीम नामी ये शख्स जो है ये 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, और अब इस इलेक्शन में पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया, लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज होकर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जो है इनका जो टिल्ट है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ हुआ और मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए हैं अपने हज़ारों कैंडिडेट्स को लेकर। मगर जो ज़राए का दावा है वो इसके कुछ बरक्स है कि महर मोहम्मद वसीम नामी कोई कैंडिडेट जो है वो 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई की टिकट पर नहीं था। सिर्फ महर शराफत अली जो PP 159 लाहौर की नशिस्त से पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मरियम नवाज के वो मद्दे मुकाबिल होंगे, उनका नाम है महर शराफत अली। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज का ये दावा जो है झूठा साबित हुआ। अब आपको तफसीलात की जानिब ले चलते हैं जिन दो हलकों से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। NA-119 लाहौर की ये तीसरी नशिस्त बनती है 2018 के इलेक्शन की। अगर बात करें तो लाहौर की तीसरी नशिस्त थी NA-125, जहां से हम कुछ पिछली वीडियोस में भी आपके साथ रिजल्ट्स शेयर कर चुके हैं कि NA-125 से मुस्लिम लीग नवाज के वहीद आलम खान थे और उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वहीद आलम खान ये नशिस्त जीत गए तकरीबन 1,05,000 वोट लेकर, जबकि यास्मीन राशिद जो है वो दूसरे नंबर पर रहीं, रनर अप रहीं। अब अगर बात करें NA-119 2018 के इलेक्शन में कौन सा हलका था, तो NA-119 2018 के इलेक्शन में शेखुपुरा का एक हलका था। लाहौर के हलके उसके बाद शुरू होते थे, लेकिन लाहौर चूंकि अब NA-119 लाहौर की तीसरी नशिस्त है, तो लाहौर की तीसरी नशिस्त 2018 के इलेक्शन में हमने आपको बताया कि NA-125 थी, जिसका रिजल्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और वहीद आलम का मुकाबला हुआ, जिसमें वहीद आलम जो है वो ये नशिस्त जीत गए और डॉक्टर यास्मीन राशिद ये नशिस्त जीतने में नाकाम रहीं। 2013 के इलेक्शन की अगर बात करें तो लाहौर की जो तीसरी नशिस्त थी उसका नंबर था NA-120, और ये वो हलका था जो जिसको नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाता है, और वो साबित भी हुआ 2013 के इलेक्शन में, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन में उतरे और उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद ये रवायती हरीफ हैं 2013 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन में भी, और उसके बाद बीच में जो 1-2 ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को पीटीआई ने टिकट दिया और वो इस इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, मगर वो ये नशिस्त जीतने में नाकाम रहीं। NA-120 थी लाहौर की तीसरी नशिस्त 2013 के इलेक्शन में। नवाज शरीफ बामुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद, और नवाज शरीफ तकरीबन 91,000 वोट लेकर ये नशिस्त जीतते हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा तकरीबन 53,321 वोट्स लेती हैं। काफ़ी अच्छे मार्जिन से नवाज शरीफ यहाँ से जीते, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनका डट कर मुकाबला किया। NA-119 लाहौर 2013 के इलेक्शन में यहाँ से जो लाहौर 2013 के इलेक्शन में NA-119 जो हलका था वो वहाँ से हमजा शहबाज मैदान में उतरे, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मदनी थे, और हमजा शहबाज तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर ये नशिस्त जीत गए, और मोहम्मद मदनी साहब जो है पीटीआई के वो रनर अप रहे, तकरीबन 50,000 उन्होंने वोट हासिल किए। अब सूबाई असम्बली की अगर नशिस्तों की बात करें तो 2000 जो अब PP 159 है जहां से मरियम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं, और इनके मुकाबले में महर शराफत अली साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका इंतखाबी निशान मैंने आपको बताया क्रिकेट विकटें हैं। सो 2018 के इलेक्शन में जो PP 159 था यहाँ से मुराद रास इलेक्शन में उतरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अब वो पीटीआई छोड़ चुके हैं और IPP में जा चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। मुराद रास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, मुकाबला था इनका मोहम्मद नोमान से मुस्लिम लीग नवाज से, और मुराद रास ये नशिस्त जीत गए, और ये नशिस्त ही जीतने के बाद वो जो बुज़दार साहब की जो हुकूमत बनी और उनकी काबीना का भी फिर ये हिस्सा बने। मुराद रास वज़ीर तालीम थे। मुराद रास PP 159 से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, और अब
चूंकि जो नशिस्त है PP 159 ये लाहौर की 15वीं नशिस्त बनती है। तो लाहौर की 15वीं नशिस्त 2018 के इलेक्शन में थी PP 158 और 158 से अब्दुल अलीम खान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज के राना एहसन थे और अलीम खान जो है ये नशिस्त जीत गए। अब अलीम खान भी PTI छोड़ चुके हैं और वो IPP के सदर बन चुके हैं और वो इस बार भी जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में आपको बताया लाहौर की जो नशिस्तों से वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में ये नशिस्त थी लाहौर की 15वीं नशिस्त PP 158 जहाँ से अब अलीम खान जीते और उन्होंने उसके बाद फिर 2 बार सूबाई वजीर भी रहे। अब मरीम नवाज की ज़रा बात करें कि 2018 के इलेक्शन में मरीम नवाज को 2018 के इलेक्शन से कबल जून में जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने थे या अपने पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रही थी, तब मरीम नवाज को लाहौर की नशिस्त NA 127 और PP 173 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नॉमिनेट किया कि हमारी NA 127 और PP 173 से मरीम नवाज हमारी उम्मीदवार होंगी। मगर उसके बाद उस वक्त ये पानामा का केस, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और नैब के सारे जो है वो केसेस चल रहे थे और जुलाई में ये फैसला आता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं और उसके बाद कैप्टन सफदर भी ये इन पर जुर्म साबित हुआ और इनको फिर सज़ा हो गई। तकरीबन 7 साल की जो है वो इनको अदालत ने सज़ा सुनाई। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो केस था उसमें मरीम नवाज की जो है वो जालसाजी भी पकड़ी गई और नैब ने इनको भारी जुर्माना भी आयद किया और इनको जो है 7 साल की जो है वो जेल भी 7 साल की सज़ा भी इनको सुनाई और डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। लिहाजा 2018 के इलेक्शन में मरीम नवाज इलेक्शन में नाअहली की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी। उसके बाद जो हुआ वो हमारी पूरी कौम के सामने है कि किस तरीके से इनको ज़मानतें भी मिली और ये मुल्क से बाहर भी चले गए और उसके बाद फिर इनके चचा शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और उस हुकूमत में इस PDM की हुकूमत में नैब कवानीन में तरमीम हुई और जो तमाम नाअहलियाँ थी वो अहलियों में तब्दील हो गई और अब उस अहली पर जो है उन नाअहलियों को ख़त्म करने में और वो उन नाअहल लोगों को अहल उन पर ठप्पा लगाने में वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आखिरी कील था वो उस ताबूत में ठोक दिया और बाकी हालात जो है वो आप सब लोगों के सामने हैं। ये थी तफसीलात मरीम नवाज के 2 हलकों की, NA 119 और PP की नशिस्त PP 159। इन 2 हलकों से मरीम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। मैं कंक्लूड करूं अगर तो PP 159 से PTI के महर शराफत अली PTI की कैंडिडेट हैं जिनका इंतखाबी निशान है क्रिकेट विकेटें और NA 119 से PTI के कैंडिडेट हैं शहजाद फारूक जिनका इंतखाबी निशान है ट्राईसाइकिल और ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं मरीम नवाज का एक कौमी असम्बली पर और एक सूबाई असम्बली पर PTI की जानिब से इनका मुकाबला करने जा रहे हैं। आपके सामने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स और मुख्तलिफ हलकों की तफसीलात लेकर आते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।